डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़वे संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पढ़वे संख्या वह संख्या होती है जो पी बाई क्यू के रूप में अर्थात अंश और हर के रूप में पाया जाता है। पढ़वे संख्या का हर यदि 2 होता है, 5 होता है तो वह शांत होता है, अन्यथा कोई और संख्या आने पर वह अशांत होता है। हम लोग शांत और अशांत जानने का तरीका जानते हैं। भाग दे दो, पूरा पूरा कट गया तो शांत, नहीं कटे तो अशांत। लेकिन आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि भाग देने के अतिरिक्त एक अन्य विधि भी हम जानते हैं, जो जानेंगे आज। बिना भाग दिए भी कैसे किसी संख्या को हम जान सकते हैं कि वह शांत है या अशांत। तो आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हमको जानना होगा कि पढ़वे संख्या होता क्या है। तो याद रखना है, यदि कोई संख्या पी बाई क्यू रूप में, पी बाई क्यू का मतलब ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर, पी बाई क्यू रूप में लिखा गया हो तो वह पढ़वे संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? वह पढ़वे संख्या कहलाता है। पहला कंसेप्ट इतना याद रखना है कि पढ़वे संख्या के लिए सीधा होना चाहिए कि पी बाई क्यू रूप में वह हो। दूसरा इसके लिए जरूरत चीज है जानने का कि यदि किसी पढ़वे संख्या p बाई क्यू में q का अभाज्य गुणनखंड, q क्या है? नीचे है, यानी हर है। q क्या है? हर है। q का अभाज्य गुणनखंड 2n5m अर्थात 2n5m का मतलब होता है कि उसका गुणनखंड केवल 2 के रूप में और 5 के रूप में, अथवा केवल 2 के रूप में, केवल 5 के रूप में, या दोनों 5, 2 और 5 दोनों के रूप में आए। इतना ध्यान रखना है। के रूप में हो तो उस पढ़वे संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। 2n5m का मतलब कि m कोई संख्या है, अधिक बार आ सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। n का मतलब हुआ और n का मतलब यही हुआ कि 2 मान लेते हैं किसी के गुणनखंड में 4 बार आए, 5 किसी संख्या के गुणनखंड में 3 बार आए, तो 2n5m का मतलब यानी nm क्या है? कोई पूर्णांक है। तीसरा, यदि किसी भिन्न का हर केवल 2 हो, क्या हो? केवल 2 हो, उसके बाद केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। इतना याद रखना है। केवल 2 आए, केवल 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होता है। हमेशा याद रखना है, किसी भी पढ़वे संख्या का हर केवल 2 आए, केवल 5 आए, या 2, 5 दोनों आए, 2 और 5 दोनों आए, तो वह क्या होता है? शांत होता है। अन्यथा कोई भी संख्या हो तो, कोई भी का मतलब 2, 5 के अलावा 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, कोई और संख्या आ जाए, तो उसका क्या होगा? दशमलव प्रसार वह अशांत। हमेशा याद रखना है, 2 या 5 या 2, 5 में से कोई भी आ जाए या दोनों आ जाए तो शांत, और इसके अलावा कुछ भी आएगा तो क्या होगा? अशांत। पढ़वे संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत, यही होता है। तो हम लोग कुछ पढ़वे संख्या को यहाँ पर देखेंगे, जिसको हम जानेंगे कैसे वह शांत कैसे अशांत होता है। जैसे मान लेते हैं कि वह पढ़वे संख्या, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2-3 उदाहरण के द्वारा कैसे कोई संख्या पढ़वे होकर के शांत होता है बिना भाग दिए। तो एक संख्या लिए 17/8, यानी यह p बाई क्यू के रूप में, ऊपर वाला q नीचे वाला q, यानी कि क्या है? पढ़वे संख्या है। तो 17 को हम p मान लिए, और q जो है यानी नीचे वाला जो है यानी हर जो है, उसका गुणनखंड 8 का हम गुणनखंड निकाल लिए। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, उसको हम विभाजित कर दिए। अभाज्य गुणनखंड की विधि से या तो सामने भी कर सकते हैं या तरफ से भी कर सकते हैं। कर लिए। अब 2, 2, 2, यानी कि केवल इसका क्या है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, या 2 के रूप में आ रहा है। इसमें 5 की कोई जरूरत नहीं है या कोई अन्य संख्या नहीं है। अतः यह क्या हो जाएगा? p/2 के पावर 3 और 5 की पावर 0, यानी यह p बाई 2n5m के रूप का है। अतः यह क्या है? अतः शांत। कोई दिक्कत नहीं। यानी जो भी संख्या का गुणनखंड केवल 2 आए, केवल 5 आए, या 2, 5 दोनों आए, तो वह शांत होता है। इसके अतिरिक्त वह अशांत होता है। दूसरा संख्या हम लोग देखें 13/125, यानी कि
उसी प्रकार से यहाँ 13/125, 13 को p मान लिए, 125 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 125 को 5 से लगाए 25, 25 को 5 से लगाए 5, यानी यहाँ पर 125 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? केवल 5 5 5, यानी केवल 5 आया। तो केवल 5 आया, यानी कि यहाँ p/2n5m के रूप का है, अतः क्या है? शांत है। इसी प्रकार से हम लोग और भी उदाहरण ले सकते हैं, और भी उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। 3/8, 3 को p मान लीजिए और 8 का कीजिएगा तो 2 × 2 × 2, यह p/2 के पावर 3 और 5 के पावर 0, अतः p/2n5m के रूप का है, अतः शांत। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमें कोई और संख्या मिल जाए, अगर हमको मिल जाए 13/15, 13 को हम p मान लेंगे, 15 का गुणनखंड करेंगे, 3×15 यानी कि 3 × 5 = 15। अब देखिए यह क्या है? यह 2n5m का रूप का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 तो है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आ गया, क्या? दूसरा एक डिजिट आ गया 3। शुरू में ही मैं बताया कि केवल 2 आना चाहिए, केवल 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या हो जाए तो वह क्या होता है? अशांत हो जाता है। लिखेंगे यह p/2n5m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, अतः यह अशांत है। अतः क्या है? अशांत है। उसी प्रकार से और भी संख्या हम ले सकते हैं। 17/35, 17/35। अब 17 को p मान लीजिए, 35 का 7 × 5, 7 × 35, क्या हो जाएगा? यहाँ भी देखिए 5 तो है, लेकिन एक अलग एक अतिरिक्त संख्या 7 आ गया, जो शांत के लिए जो निर्धारित किया गया है कि केवल 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, उससे अतिरिक्त संख्या हो गया। तो यह p/2n5m के रूप का नहीं है, अतः अशांत। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे, जो एग्जाम्पल हमारे लिए हमारे समझने की जरूरत है। जैसे 15 या मान लेते हैं कि 11/80, ठीक है। इसको भाग भी देंगे तो शांत होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, वहां शांत होगा नहीं। लेकिन इसका सरल तरीका 11 को p मान लीजिए, 80 का क्या होगा गुणनखंड? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 80, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 80, यानी कि यह p/2n5m के रूप का है, अतः यह शांत। क्या है? यह शांत। इसी प्रकार से हम लोग केवल अभाज्य गुणनखंड करके उसके गुणनखंड को देख करके कि उसमें क्या क्या आ रहा है, कौन कौन संख्या से वो विभाजित हो रहा है। 2 से हो रहा है, शांत होगा। 5 से हो रहा है, शांत होगा। 2 5 दोनों से हो रहा है, शांत होगा। इसके अतिरिक्त 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, कोई भी संख्या से अगर वह विभाजित हो जाए तो वह क्या होगा? अशांत। जैसा कि हम लोग 4 और 5 को देखें, वह क्या है? 3 आ गया और 7 आ गया, इसलिए वह क्या हो गया? अशांत हो गया। और बाकी सब संख्या क्या है? सब के सब शांत है। तो इसी तरह से आपको कितना हो बड़ा संख्या मिल जाए, यहाँ तो मैं छोटा छोटा उदाहरण दिया, 5 डिजिट 10 डिजिट का दे दे, और वहाँ पे भाग करने में बहुत कठिनाई होता है, बहुत लंबा समय लगता है। तो वहाँ पर आपको यह तरीका बहुत आसानी से जल्द कम समय में आपको अपना सही उत्तर दे देगा। सीधे नीचे वाला का गुणनखंड निकालिए, 2 5 आता है तो शांत, अन्यथा वह क्या है? अशांत। तो शांत अशांत जानने का यह सरल विधि, आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया हो। और मेरे इसी तरह से प्रत्येक वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, और निश्चित रूप से हमारे वीडियो को देखते रहें, ताकि हर दिन जो मैं छोटा छोटा 5 मिनट 10 मिनट का एक नया नया टॉपिक लेकर के आपके बीच आने का प्रयास करता हूं। मुझे आशा है कि आप सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।